वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो पहला जुमा रमज़ान का। तो अभी जो है ना मैंने आज पालक गोश्त बनाया था माशाल्लाह। तो पता नहीं क्या है, तो मक्खी आज कहीं से आ रही है तो वो जो है मैं आज अभी खाऊंगी क्योंकि आज हमने खाना ही बनाया था। ये कटलस्ट है, कटलस्ट क्या होता है उसको बोलते हैं, आप बताइए। और मैंने ये अपने लिए बनाया है, बाकी बच्चों के लिए रोटी भी बनाएगी, रोटी के साथ फिर हमने ये कर दिया इस तरह। और अदनान ने जो है वो इससे खाया था, मतलब रोटी के साथ। तो आज हमारा ऐसा मेन्यू था जो कि रोटी के साथ चल जाए। सो अभी जो है वो बजे हैं 10 साढ़े 10, तरावी पढ़ के लोग आए हैं और मैं खाऊँगी खाना। और अदनान ने खा लिया था, देखते हैं पूछती हूँ खाते हैं वरना देर हो जाएगी फिर मुझे भी। अभी मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, चाय वाला जा रहा है और डेंटिस्ट के पास आना था। आज रमज़ान अभी मतलब सहरी इफ्तार कर लिया है और तरावी भी पढ़ ली है मैंने। टाइम हो रहा है 10 साढ़े 10 हो रहा है। तो बस यहाँ से हम वापस जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे बात करने के बाद कितना क्लीन आ रहा है माशाल्लाह। कैसे आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी हम आए थे डेंटिस्ट के पास और आज है 5 रमज़ान और जी इतने दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाती या करती। क्यों नहीं मिला? मोबाइल जो है वो मेरा टूट गया नहीं, तोड़ा गया और वो मैंने खुद तोड़ा। और उसकी वजह ये थी कि बस क्या वजह थी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं आपको वजह बताऊंगी। बहुत वैलिड वजह थी, आपको भी खुशी होगी सुन के। और मैं बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहली अम्मा होगी जब तो मोबाइल तोड़ के बहुत मुतमईन होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुझे इसकी जज़ाए खैर दे। और क्या था तो वो अब आधा बात तो समझ में आ गई होगी आपको मेरी जुमलों से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी तफसील बताऊँ तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ आप चाहते हैं, तो फिर मैं बताऊँगी आपको दूसरे ब्लॉग में, इसमें नहीं बताऊँगी। सो बस अभी जो है अदनान आए थे डेंटिस्ट के पास और हमारा जो है जो चीज़ वो थोड़ा क्लियर हुआ है माशाल्लाह। और अब जो है हम घर जा रहे हैं। हमारा इरादा ये था कि हम चपाती वगैरह कुछ ले लेंगे और उसके बाद जो है पालक गोश्त बनाया था मैंने कल, उसी के साथ खा लेंगे। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है खाने का। और अदनान का भी हुआ है वो ट्रीटमेंट, थोड़ा सा सर्जरी, तो उस वजह से वो तो बिल्कुल वैसे भी नहीं खा सकते। तो इसलिए हम ये करेंगे कि हम घर जाके और सहरी में वेट करेंगे और सहरी में इंशाल्लाह फिर खाएंगे। और मैं अम्मी के यहाँ गई थी और वहाँ जाके हमने इफ्तारी की थी और मैरिंग भी थी, बहन और भाई भी था माशाल्लाह, सब थे, उसकी फैमिली थी। तो अदनान घर में थे, रेस्ट करना था क्योंकि उनके तरावी वगैरह पढ़ रहे हैं। तो फिर आके बारिश भी घर में थे, ये लोग तीनों घर में थे। आके बारिश के पेपर भी हो रहे हैं असल में, ये वजह भी थी। तो अब यह है कि फिर मैं वहाँ से जल्दी से बस आ गई भागम भाग, सिर्फ इफ्तार करके अम्मी की वजह से, क्योंकि सैटरडे को तो वैसे भी मैं जाती हूँ। तो ये सोचा यहाँ की रौनकें बहुत अच्छी अच्छी सी हो रही हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये है कि मेरा तो हिसाब किताब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है ईद का, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है कि ये रमज़ानों में जो है बाज़ारों में घूमना, तो इसलिए। और बाकी ये है कि जो तरावी है वो मैं माशाल्लाह पढ़ रही हूँ, तो उसकी तरावी की क्या डिटेल है वो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ बताऊँगी। मैं एक चीज़ ये दिखा दूँगी, देखिए अच्छा उन्होंने क्लियर वो सजाया हुआ है, तो इसलिए वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि बता दूं। सो
मुश्किल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग स्केड्यूल बना हुआ है वो उस तरह का है कि जब मुझे वीडियो बनानी होती है तो वो मॉर्निंग का टाइम होता है वैसे तो ये है, लेकिन अभी मैंने कुछ बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है तो वैसे भी मैं एडिटिंग पे काम कर रही हूँ। और अभी जो जुम्मा हफ्ता इतवार आया है तो वो नान का ऑफ था, तो मैंने उनका मोबाइल से बना लिया था वीडियोज़ जो मुझे बनानी थी। और बाकी ये है कि व्लॉग जैसे बनाना है तो अभी बना रही हूँ आपके साथ, जल्दी जल्दी शेयर कर लूँगी वीडियो बातें, और किसी ना किसी तरह से इसको खींच तान के इस व्लॉग को इन्फॉर्मेशन है वो 8 मिनट तक ले जाऊँगी। बाकी ये है कि फिर गाहे बगाहे छोटे छोटे जो क्लिप होगा वो इसी में बनाती रहूँगी। और मेरा अभी फ़िलहाल जो है वो इसी तरह से काम करने का है, एटलीस्ट रमज़ान तक देखते हैं। और यहाँ पे तरावी जो है ना, जो शादी हॉल है ना उनमें भी होती है, तो इस वजह से बहुत रश हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, फील हो रहा है। लेकिन मैं खुद पढ़ रही हूँ और मैं 8 रकात पढ़ती हूँ, 2 सिपारे पढ़ती हूँ, और क्या तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। और देखिए यहाँ पे फैन लगा हुआ है, शामिल लिया, यहाँ पे तरावी हो रही है, दौरा तर्जुमा कुरान, और इस तरह से और बहुत सारे हॉल है, शादी हॉल है जिसमें ये इस तरह का हो रहा है। ठीक है, तो बस अब ये है कि इस वक्त टाइम हो गया है, हम लोग निकले थे तकरीबन 10:30 बजे, अभी बजे हैं 11:15, पौन घंटा हमने यहाँ थे। और अब जो है वो घर जाएंगे और घर जाके सो जाएंगे, क्योंकि सत्तावी वगैरह मैंने पढ़ ली है, बच्चे ये लोग भी पढ़ के आ गए हैं। और जो है वो अब सब अम्मी रुक गई थी क्योंकि उसको मौका मिल गया था, इस वजह से रुक गई थी। अब ये है कि हो सकता है कि भाई जो है वो लाठी छोड़ देगा तो वो आ जाएगी वापस, कल तो संडे है और आ जाएगी वैसे वो, और नहीं आएगी तो मैं सुबह ले आऊँगी। तो जी बस ये सारे हाल वाले। रमज़ान माशाल्लाह से अच्छा गुजर रहा है, बहुत स्मूथ और बहुत ही तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अपना सेटिंग हुई भी होती है, पता होता है कि क्या क्या करना है, कोई उलझुल चीज़ें उधर से उधर नहीं करनी है, उलझन नहीं है। मैनेज कर लिया था माशाल्लाह, पहले से तो प्रेप था वो भी आसानी है। और दूसरी बात है कि मैंने आपको जिस तरह से पहले व्लॉग में बताया था या शायद उससे पहले व्लॉग में बताया था, मुझे याद नहीं है, कि मैं किस तरह प्रेप करती हूँ, जो मेन्यू है वो किस तरह से स्केड्यूल देती हूँ। जैसे कि जो इफ्तारी का जो भी मेन्यू होता है वो मैं लिख लेती हूँ एक तरफ और लिख के एक साइड पे रखती हूँ, उसके बाद उसी तरह से मैं टिक टिक करती जाती हूँ कि हाँ ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और बच्चे भी बार बार आके टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, ना पूछते हैं कि क्या बनेगा आज, उनको पता होता है मेन्यू में लिखा हुआ है वो ही बनेगा। तो इस तरह से घर वालों के मशवरों से जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और आपको पता है कि फ्रिज में क्या रिमेनिंग चीज़ है, उसके साथ जो है वो रेसिपी को प्रेप कर लेते हैं। तो ये हो गया। और आज भी यही हुआ था, लेकिन मैं आज पे चली गई थी तो कुछ चीज़ें रिमेनिंग है। अब कल भी हम उसी तरह से उसको लेकर लाइन अप करते हुए और ये रिमेनिंग चीज़ों के साथ जो है वो हम मेन्यू को प्रेप करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह से चलेगा। बाकी तरावी भी यही हिसाब किताब है कि सिपारा जो है वो मैं अभी अलग से नहीं पढ़ी, क्योंकि अभी प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं थक जाऊँगी बहुत ज़्यादा। तो मैं 2 सिपारा पढ़ती हूँ और एक तरावी में डेली बेसिस पे माशाल्लाह, तो इस वजह से। और बाकी भी दूसरे काम भी बहुत सारे करने होते हैं, फिर बच्चों को देखना होता है, फिर बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो उनको फिर बहुत पीछे लगना पड़ता है कि उनको एनर्जी देनी पड़ती है कि भाई पढ़ लो अल्लाह का वास्ता। तो ये होता है। तो अभी आज जो है वो हेल्पर आई थी, कपड़े उपड़े धुलते थे, सारा कुछ था, तो ये सारा कुछ हो गया। और अब मैंने आपसे बात कर ली है तकरीबन ऑलमोस्ट 6 मिनट। अब हम घर जाएंगे और जाके सो जाएंगे, अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। अब सारी उठेंगे 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद जो है वो मैं सैरी बनाती हूँ, और सैरी की रूटीन इंशाल्लाह हो सकता है शेयर करूँगी। मैंने आपसे ऑमलेट की रेसिपी शेयर की थी, अगर आपका दिल चाहे तो वो ऑमलेट बनाइएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। उसके अलावा हेल्दी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन से भरपूर है, एक एग रेसिपी। उसके अलावा और वेजिटेबल सारा कुछ भी जो है उसके अंदर बहुत ही आपके लिए बेनिफिट है। आप उसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और खाइएगा और ज़रूर फ़ायदा आपको साथ होगा। चले अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में रखें। अल्लाह।